देखो, आप लोग तो इतने बढ़िया अवसर पे हैं कि आपको ना किसी से मांगना है, ना आपको अपनी कोई परवाह होनी चाहिए, क्योंकि श्री जी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको जो वस्त्र उचित है वो ले लीजिए, जो भोजन उचित है, और अपनी सेवा और मंत्राकार वृत्ति। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं। आपको तो भिक्षान के लिए भी नहीं जाना है, अपने आप आकाश वृत्ति से प्रभु देते हैं। तो आपका रूम आपकी कुटिया है, आपकी दिनचर्या एक स्वयं की दिनचर्या है। आपके रूम में अपरिग्रह दिखाई देना चाहिए। बिछाने का, एक ओढ़ने का, जो आप जितना सहन कर सकते हैं उतना। अगर आप एक कंबल से रात काट सकते हैं तो दूसरी मत डालिए, चाहे 10,000 रखे हो, आपको क्या मतलब है? पूरी सृष्टि में सब भोग सामग्री आपके लिए है क्या? अपरिग्रह, हम जहां चूक करते हैं उसको पक्के से बांध लीजिए, अभी आनंद की धारा में आ जाओगे। वाणी को कंट्रोल, शासन। आवश्यक है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन। दूसरा, उतना ही स्वीकार करेंगे जितने की आवश्यकता है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए। यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपरिग्रह। और आगे, निराशा च निरीहा च नित्यमेकांत शीतला। आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए। ये देखा गया जीवन में, जिस समय जो आवश्यकता होती है, हाथ जोड़कर वो आता है। कौन? जिसकी शरण में हो। समझ नहीं पाते और कहता है ये वस्तु ले लो, तो आश्चर्य होता है कि ये बात कैसे कोई जान गया कि मुझे आवश्यकता थी, मेरे शरीर को आवश्यकता थी। जितनी जो आवश्यकता उतना। इसके बाद आशा ही नहीं, निराशा हमारा परम पद में पहुंचाने वाला मार्ग है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु की आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। आशा नहीं होनी चाहिए। आशा एक ही बात की होनी चाहिए, कब किशोरी जो मिलेगी। आशा से दास्यम वृषभानु जाया, तीरे समध्यास जब भानु जाया। कब मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा, इसके अलावा कोई आशा नहीं। शरीर की आवश्यकता है। मान लो यहां सुविधा है कि भाई आप यहां से ले लीजिए, तो आप ले लीजिए, नहीं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कभी तो ऐसे रहना सीखो ना कि कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और आप हृदय की बात जानते हो। आप देखना, आपको जो शरीर की जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित, तो हमने देखा है, एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यह संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना, क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दी। आशा नहीं। अब मैं अब पुरुषों से आशा करती थी, अब परम पुरुष से आशा करूंगी, अपने आत्मस्वरूप से। अब किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से रमण की आशा नहीं करूंगी, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप। उसी समय उसको गुरु मान लिया। पहला, वाणी का मौन, उचित बोलो। दूसरा, सामान उतनी रखो जितनी आवश्यकता हो। तीसरा, किसी से आशा मत रखो। चौथा, निरीह, किसी भी तरह की लोक परलोक की कोई कामना नहीं। बड़ा आनंद। अभी देखो, जीवन मुक्त हो जाओगे। किसी से लोक की कोई आवश्यकता नहीं, लोक वस्तु की, और निरीह, कोई कामना नहीं। कितना हृदय अभी आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे पीछे कहा कि अंतर्मुख होकर, निष्काम होकर जो भजन होता है उसमें मन प्रसन्न हो जाता है। उसी अखंड प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है।